नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। राहुल गांधी के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर होते हैं सभी आक्रामक होकर बात करते हैं, मगर उस आक्रामक होने में कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र बचा रहता था। मगर अब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के बोल इतने बिगड़ चुके हैं कि अब जो है लोग प्राइवेट तौर पर उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और लोग जो है उस हद तक पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो जिस हद तक शायद नहीं पहुंचना चाहिए। कल तक राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से हमले होते थे वो हमलों में कभी भी जो है कमी देखने को नहीं मिली और हमेशा जो है राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग आक्रामक होकर बात करते थे। अब राहुल गांधी के ऊपर सवाल ये उठा दिया गया है कि राहुल गांधी मर्द नहीं है, उनके पास ये शक्ति नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर ले और इसीलिए वो शादी नहीं करते हैं। और ये बोल मेरे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के चीफ नालिनी कुमार जी का है। वो जो है राहुल गांधी के ऊपर सवालिया निशान उठाने लगे हैं, उनके मर्दानगी पर सवालिया निशान उठाने लगे। अब आपको बता दें कि 5 मार्च को नालिनी कुमार जी जो है एक सभा को जो है संबोधित कर रहे थे। उस सभा के संबोधन में उन्होंने कई सारे तरीके से राहुल गांधी के ऊपर आलोचना कर दी और आलोचना के बाद राहुल गांधी को वो सब कह दिया जो भारतीय राजनीति में अब से पहले जो है इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होता था, प्रयोग में ये शब्द नहीं थे। अब आपको बताते हैं, पूरी घटना आपको बताते हैं, फिर उसके बाद जनता जो है जनार्दन है, जनता ने जिस तरह से जवाब दिया है वो तमाम जो चीजें है वो स्पष्ट हो गई है। कुछ चीजें आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं। रामानगरा में भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प यात्रा चल रहा था, उसी यात्रा के बीच जो है नालिनी कुमार कतील जी के जो है बिगड़े बोल और बिगड़ते हैं और उसके बाद राहुल गांधी के मर्दानगी पर सवाल उठा देते हैं। वो एक सभा को संबोधित करते हैं, सभा में जो है कोविड के तमाम तरीकों को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने कोरोना काल पर अपने विचार रखे तो उस पर तो बात किया, उसके साथ ही साथ राहुल गांधी के मर्दानगी पर जो है सवाल उठा दिया, जिसके बाद जो भी सोशल मीडिया के यूजर थे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब लोगों ने नालिनी कुमार कतील जी के ऊपर जो है सवाल उठा दिया और वो तमाम चीजें पूछ लिया जो आज से पहले कभी भी किसी लीडर के बारे में नहीं पूछा जाता था। किसी ने लिख दिया कि आपके पास अनुभव बहुत है, किसी ने उनके मिसेस से जोड़कर जो है सवाल उठा दिया। तो ये तमाम तरीके की चीजें चल रही है। अब सवाल महत्वपूर्ण है कि अभी जो है कर्नाटका के लीडरों के और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के इतने बिगड़े बोल क्यों शुरू हो गए, क्योंकि 2018 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनती है, फिर कुछ महीने बाद जो है सरकार को जो है कह सकते हैं कि सरकार खरीद ली जाती है या सरकार को गिरा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है अब 2023 आ चुका है, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म हो चुका है। 2023 में कर्नाटका का चुनाव होना है और कर्नाटका में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के ऊपर करप्शन के कई सारे चार्जेस लग रहे थे, उस चार्जेस को लेकर अब 2023 में शायद अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सत्ता से जो है बहुत पुरजोर तरीके से बेदखली भाजपा की होनी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बिगड़े बोल और बिगड़ गए। वैसे नालिनी कुमार कतील जी जो है लोकसभा सांसद है, मगर अपने बोल की वजह से हमेशा विवादों में रहते हैं। कभी हिंदू को खतरे में रहने की बात करते हैं, कभी हिजाब के ऊपर बात करते हैं, तो कभी कुछ और जो है बोलते रहते हैं। उनके बोलने का कोई है नहीं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का जिस तरह से शब्दावली चल रहा है, उन शब्दों पर जो है रोक लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में पार्टियां आती रही हैं, पार्टियां जाती रहेंगी, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, मगर जो परंपरा है देश का वो हमेशा बना रहता है। वैसे जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्होंने जो है नालिनी कुमार जी को जवाब दे दिया है और जवाब देने के बाद जो उनसे जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछा उसी सवाल में जवाब दिया। और वो जो कमेंट्स है वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि वो कमेंट्स दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो परिवार से जुड़ा हुआ है, परिवार पर जो है लालचन लगा, क्योंकि राहुल गांधी पर जब लालचन लगाया तो राहुल गांधी के समर्थकों ने जो है उसको पलटवार करते हुए लालचन लगाया। देखते हैं और क्या कुछ इस सियासत में सुनना बाकी है और इस सियासत से और कुछ सीखना बाकी है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।